नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड अकेडमी में। तो दोस्तों आज आपके लिए जो चैप्टर लेके आ रही हैं उसका नाम है दोस्तों CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों पहले दो वीडियो के अंदर हमने साधारण ब्याज का जिक्र किया था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो आज दोस्तों जो ब्याज का दूसरा पार्ट होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको ब्याज पर ब्याज भी बोला जाता है, तो उसका जिक्र करेंगे। इसको दोस्तों कॉन्सेप्ट वाइज सीखेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। और लास्ट के अंदर दोस्तों जो भी कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। तो दोस्तों ध्यान देना कि जो ब्याज होता है वो दो तरह से होता है, एक तो साधारण और एक चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों जो साधारण ब्याज होता है और एक होता है चक्रवृद्धि, दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा प्रिंसिपल पर लगता है। प्रिंसिपल बोले तो मूलधन पर, यानी कि वो आई साल, आई मंथ, अगर मंथली है तो मंथ वाइज वो आपको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पर ही लगेगा। मूलधन क्या होता है? जो राशि हम उधार देते हैं। मान लो मैंने किसी को 10,000 रुपए 3 सालों के लिए उधारे दे दिए, तो मुझे अगर मैं साधारण ब्याज पर पैसे उधारे देता हूं तो मुझे उसको तीनों साल समान ब्याज मिलेगा। यानी कि अगर पहले साल 1000 मिला तो दूसरे साल भी 1000 मिलेगा, तीसरे साल भी 1000 मिलेगा। अगर दोस्तों वही पैसा मैं 3 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर देता हूं तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो पहले साल तो मूलधन पर लगता है, और जो सेकंड ईयर आएगा मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा, प्लस जो पहले साल का ब्याज बनेगा उस पर भी लगेगा। ऐसे ही तीसरे साल का जो लगेगा तो मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा, प्लस जो पहले और दूसरे साल का जो ब्याज बना है उस पर भी लगेगा। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? वो क्या है? मूलधन पर तो आई साल लगता ही लगता है, प्लस आई साल का जो ब्याज बनता है उस पर भी लगता है। उसको बोल देते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे फॉर एग्जांपल में देखेंगे दोस्तों, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो आई साल बढ़ता जाता है। जैसे आप दिवाली के अंदर आपने चक्री देखी होगी, जो चक्री हम दिवाली के अंदर घुमाते हैं, वो देखो दोस्तों ऐसे करके वो बढ़ती ही जाती है वो चक्री। इस तरह से बड़ी बड़ी चक्री देखी होगी। इसी तरह ये चक्रवृद्धि ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज इसलिए बोलते हैं कि ये आई साल बढ़ता ही जाएगा, कभी कम नहीं होगा। तो ये होता है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए दोस्तों आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जिक्र करते हैं कि एग्जाम के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टाइप रहेगा काफी फेमस रहेगा। उसके अंदर दोस्तों हम क्या जिक्र करेंगे? मूलधन और मिश्रधन का। यानी कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको मूलधन और मिश्रधन दोनों ही मिल जाए तो हम जो पूछा जाएगा, यानी या तो वो दर पूछेगा या वो आपको से समय पूछेगा, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? काफी फेमस कॉन्सेप्ट है, बस वीडियो में बने रहिएगा। तो देखो दोस्तों एक मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि कैसे मूलधन और मिश्रधन एक साथ मिलेंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया कि 1000 रुपए कितने परसेंट वार्षिक CI की दर से 2 वर्षों में 1210 रुपए हो जाएंगे। तो यहां पर देखो दोस्तों ये आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल पेश किया। मैंने क्या बोला कि 1000 रुपए थे, वो कितने परसेंट वार्षिक CI की दर से, CI मीन कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 2 वर्षों में, ये लो दोस्तों समय दे दिया, 2 वर्षों में 1210 रुपए हो जाएंगे। जब दोस्तों कोई चीज होती है ना तो उसके अंदर कुछ मिलता है, तो यानी कि जो भी कुछ होगा वो दोस्तों फ्यूचर में होता है। तो क्या देखा कि ये जो 1000 रुपए मैंने किसी को उधारे दिए, ये तो हो गया मेरा मूलधन, और दर मैंने
क्या करना है, यहां पर फाइंड आउट करनी है। और ये दे रखा समय यानी कि 2 वर्ष, और ये 1210 क्या दे रखा है, मिश्र धन। तो दोस्तों हमने क्या फाइंड आउट करना है, दर बतानी है, सीआई की दर। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, मैं आपको ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट जब भी आपको मूलधन और मिश्र धन मिल जाए और प्लस में समय, चाहे 2 साल दे रखा हो, चाहे 3 साल दे रखा हो, चाहे 4 साल दे रखा हो, चाहे 5 साल दे रखा हो, दोस्तों कुछ भी दे रखा हो, आपको एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर ये सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, तो सबसे पहले बेसिकली बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे पूरा करेंगे। तो दोस्तों आपने मिश्र धन का अमाउंट का फार्मूला भी सुना होगा, सीआई के अंदर क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस R बटे 100 बाय में टी। दोस्तों ये फार्मूला हम आप अप्लाई करते थे, क्या होता था, मिश्र धन बराबर मूलधन और ब्रैकेट में 1 प्लस R का मीन दर बटे 100 और बाय में टाइम। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन से ये वैल्यू यहां पर पुट कीजिए, अमाउंट होता है मिश्र धन, कितना दे रखा है, 1210 रुपए, प्रिंसिपल मूलधन 1000 रुपए, 1 प्लस दर आपने निकालनी है, इसलिए आर का आर रखिए, और समय कितना दे रखा है, 2 देगा तो 2 रखेंगे, 3 देगा तो 3 रखेंगे, 4 देगा तो 4 रखेंगे। बाकी दोस्तों आज तक जो क्वेश्चन बना हुआ है वो 4 सालों तक ही बना हुआ है, अगर 5 भी आ जाए तो आपने घबराना नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप 5 क्या 6 साल 7 साल वो भी निकाल सकते हो। तो देखो दोस्तों अब हमें ये आर फाइंड आउट करना है। तो इधर देखो दोस्तों, ये हमारा अमाउंट और ये हमारा प्रिंसिपल। तो क्या करो, आप इसको यहां से यहां भी कैंसिल कर सकते हो, या इसको इधर ले आके दोस्तों नीचे लेके आ सकते हो, यानी 1210 ये मल्टीप्लाई में है मूलधन, इधर आके आपके बाय में हो जाएगा, उधर क्या बचा, 1 प्लस R बटे 100 बाय में 2। अब दोस्तों 1210 बटे 1000 यानी ऊपर मिश्र धन है नीचे मूलधन है, यहीं से हम दोस्तों ट्रिक भी तैयार करेंगे, कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे, जिससे आप सेकंडों में आंसर निकाल पाओगे। अब दोस्तों ये जितना कैंसिल होता है कर दीजिए, ये लो मैंने 0 से 0 क्या कर दी, खत्म कर दी। अब ये आपस में दोस्तों कैंसिल नहीं होंगे। अब ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास 2 रास्ते होते हैं दोस्तों, एक तो क्या, उधर पावर में 2 पड़ा हुआ है, अगर मैं उस 2 को हटाऊं, यानी कि राइट हैंड साइड से अगर मैं इस 2 को खत्म करना चाहूं तो इधर आके क्या बन जाएगा, अंडरूट बन जाएगा दोस्तों। जब एक साइड चाहे लेफ्ट हैंड साइड है चाहे राइट हैंड साइड है, अगर आपको पावर में स्केयर दे रखा हो, अगर उस स्केयर को खत्म करना चाहो तो वो दूसरी साइड आके अंडरूट वर्गमूल बन जाता है। अब दोस्तों आपको पता होगा 121 का वर्गमूल 11 होता है और 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10, और इधर क्या पड़ा रह गया, 1 प्लस R बटे 100। अब दोस्तों ध्यान देना, हमें तो R की वैल्यू चाहिए। अब ये जो 1 पड़ा है इसको इधर लेके आएंगे, यानी इधर 11 बटे 10 है, ये इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर क्या बचा, R बटे 100। अब दोस्तों यहां पर ध्यान देना, जो बिल्कुल फ्रेश बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, यानी 11 बटे 10 माइनस 1 बटे 1, एलसीएम ले लिया 10, आर पार करी 11 माइनस 10, 1 बटे 10। इस तरह से वो टाइम वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहां पर मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, अगर आपको ये 11 बटे 10 हमारी बिन है, अगर बिन के अंदर आपको कुछ भी घटाना हो और कुछ भी जोड़ना हो तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इसको कर सकते हो। कैसे, देखो दोस्तों, अगर -1 करना है, कुछ भी माइनस करना है, 1 2 कुछ भी हो, तो दोस्तों ये आपको जो बिन दे रखी है 11 बटे 10, इसको आपस में माइनस कर दो। 11 में 10 घटाया
1 आया, नीचे वाला वही रहेगा। ये लो दोस्तों 11/10 में से 1 घटाया, 1/10 आ गया। ऊपर भी 1/10 ही आया था, कोई एलसीएम नहीं लिया, हमारा टाइम बच गया। अब दोस्तों बराबर में क्या पड़ा है, R/100। ये बराबर में हम दोस्तों नीचे का नीचे कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर का ऊपर। ये लो मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दी, तो आपको क्या मिला, जब R पार करी तो R बराबर 10%। ये लो दोस्तों आपका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है कि दर जो होगी वो कितनी होगी, 10% होगी। ये हमने दोस्तों एक बेसिकली मेथड से किया, क्योंकि बेस क्लियर करना जरूरी है। अब दोस्तों इसी में से हम क्या करते हैं, ट्रिक बना देते हैं, जिससे आप डायरेक्ट सेकंडों में क्या निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। तो आप आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, जब भी आपको मूलधन और मिश्रधन एक साथ मिल जाए तो आपको दर फाइंड आउट करनी हो, समय चाहे 2 साल 3 साल 4 साल दे रखा हो, तो कैसे फाइंड आउट करोगे उसका दोस्तों अब मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। यही जो हमारा 10% आंसर आया है वो सेकंडों में आ जाएगा। तो आपने क्या ट्रिक याद रखनी है दोस्तों, जब भी मूलधन और मिश्रधन दे रखा हो, क्या याद रखोगे, आप क्या करोगे, जो बड़ी संख्या होती है उसको ऊपर ले लो। जब आप क्या कह सकते हो दोस्तों, जो आपका मिश्रधन होगा वो ऊपर ले लो और जो मूलधन होगा वो नीचे ले लो, यानी कि बड़ी अमाउंट ऊपर छोटी अमाउंट नीचे। फिर क्या करना है, 1/, दोस्तों क्या लेना है आपने, समय, यानी 1/, समय नीचे लेना है, चाहे 2 साल है, चाहे 3 साल है, चाहे 4 साल है। फिर दोस्तों माइनस क्या करना है, 1 और इनटू में 100। ये मल्टीप्लाई में 100 क्यों किया, क्योंकि जो दर होती है वो क्या परसेंटेज के अंदर आती है, और किसी चीज के साथ परसेंट लगाना हो, प्रतिशत लगाना हो, तो उसको 100 से गुणा किया जाता है। अब दोस्तों यही क्वेश्चन आप उस ट्रिक से सेकंडों में कर सकते हो। कैसे करोगे, देखिए मिश्रधन क्या था आपका 1210, मूलधन क्या था आपका 1000, और बाय में 1/, समय नीचे लेना है, डिनोमिनेटर में समय कितना 2, फिर -1 और मल्टीप्लाई में 100। ये लो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 क्या कर दीजिए, कैंसल, और 1/2 क्या होता है, अंडरूट होता है। 1/2 क्या होता है, अंडरूट होता है। तो 121 का 11 और 100 का 10 -1 इंटू 100, वही पोजीशन फिर आ गई। 11/10 में से 1 माइनस करना है तो क्या बचेगा, 1/10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसल, 10%। देखो दोस्तों वही चीज है, चाहे कॉन्सेप्ट से करो चाहे आप ट्रिक से करो, देखो आप ध्यान से देखो वही चीज बनी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो ट्रिक आप खुद बना सकते हो, खुद दिमाग में सेट हो जाएगी। तो ये था दोस्तों आज का हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट लगाया है मैंने, कि जब आपको क्वेश्चन में मूलधन और मिश्रधन एक साथ मिल जाए तो आप दर को कैसे फाइंड आउट करोगे। तो अब दोस्तों और डिस्कस करते हैं 3 सालों वाला, 4 सालों वाला, अभी एग्जांपल करते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला जो मैंने क्वेश्चन लिया, अभी हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं 2 सालों वाला। अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं 2 ही सालों वाला। जैसे मैंने क्वेश्चन क्या लिया कि 800 रुपए कितने परसेंट सीआई की दर से 882 हो जाएंगे। ये लो दोस्तों 882 हो जाएंगे कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, बड़ी राशि ले लो 882, छोटे वाली ले लो 800, 1/, समय ले लो 2, -1 करना है और मल्टीप्लाई 100। ये लो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। पहले तो इसको छोटा कीजिए, इसको 441, इसको क्या लिख सकते हो 400, ऊपर क्या बन गया 882 और 800 को हाफ कर दिया,
441 और 400। तो दोस्तों अब यहां पर क्या लिख सकते हैं, 441 और 400। अब 1/2 इसका क्या कर दो, अंडरूट कर दो। अब 441 किसका होता है दोस्तों, 21 का, और 400 किसका होता है, 20 का। -1 × 100 करेंगे। 21 में से जब 20 माइनस करोगे, 1/20 इंटू में 100, 0 से 0 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 5%। अब दोस्तों एक 3 साल वाला जब आपको मूलधन और मिश्रधन दे रखा हो, समय 3 साल दे रखा हो, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो दोस्तों, समय क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन क्या लिया, यहां पर मैंने ले लिया 5000 रुपए। 5000 रुपए कितने % CI की दर से 3 वर्षों में 6655 रुपए हो जाएंगे। ये लो दोस्तों, मैंने क्या क्वेश्चन लिया, 5000 रुपए कितने % CI की दर से 3 वर्षों में 6655 रुपए हो जाएंगे। अब दोस्तों ये रहा मूलधन, ये रहा मिश्रधन, ये रहा समय, और दर हमने फाइंड आउट करनी है। ये दोस्तों 3 सालों वाला क्वेश्चन आ गया। करना वैसे ही है, क्या वही जो मैंने आपको तरीका बताया है। क्या बताया है कि बड़ी राशि यानी कि मिश्रधन बाय में मूलधन 1/, समय कितना है, अब यहां पर 3 आ गया, -1 और इंटू में 100। अब वही फिर करना है दोस्तों, इसको अगर छोटा होता है, एक ही टेबल पर ये कटता है, तो आप इसको छोटा कीजिए, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना इजी हो जाएगा। अब इसको मैंने जब कैंसिल किया, 5 पर नीचे तो 1000 आ गया, ऊपर आ जाएगा 1331, यानी 5 की टेबल पर मैंने कैंसिल कर दिया। तो जो 6655 था वो तो 1331 हो गया, और जो 5000 था वो 1000 हो गया। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं इसकी जगह, 1331 बाय क्या हो गया, 1000। अब दोस्तों ध्यान देना, अब ये 1/3 है। 1/3 जब 1/2 हो उसको तो कहते हैं वर्गमूल, जब 1/3 हो उसको बोलते हैं दोस्तों घनमूल, क्यूब रूट। और क्यूब रूट क्या होता है, जब एक संख्या को उसी से 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, घनमूल। तो दोस्तों अब 1/3 का मीनिंग क्या होगा कि इन संख्या की हमें क्या निकालनी है, घनमूल निकालना है। ये होता है दोस्तों घनमूल का साइन। ये अंडरूट लगा के बाहर 3 लगा हो तो इसका मीन होता है कि अंदर वाली जो संख्या होगी उसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 1331 का क्यूब रूट 11 होता है और 1000 का क्यूब रूट दोस्तों 10 होता है। अब -1 करना है इंटू 100, अभी सिखाया है, 1 घटाना है तो 11 में 10 गया, 1/10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसल, 10%। ये लो दोस्तों, अगर 5000 रुपए आप किसी व्यक्ति को उधारा दोगे 3 सालों के लिए और 10% की दर से उधारा दोगे तो वो 6655 रुपए आपके बन जाएंगे। ये था दोस्तों 3 सालों का। बस ये ध्यान देना कि जब भी 3 साल वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपने दोस्तों क्यूब रूट करना होता है, घनमूल करना होता है। घनमूल निकालना आपको दोस्तों आना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट कभी वीडियो बनाई तो आपको स्क्वायर रूट और घनमूल निकालना सिखा देंगे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आपको और करवाते हैं, यही 3 साल वाला। क्वेश्चन में क्या करते हैं, मूलधन और मिश्रधन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ये लो दोस्तों, मूलधन ले लिया 6400 रुपए, कितने % CI की दर से 3 वर्षों में 12500 रुपए हो जाएंगे। अब मूलधन तो हो गया 6400 और मिश्रधन हो गया 12500 और समय दोस्तों 3 साल ही। अब दर निकालनी है। अभी क्या सिखाया, बड़ी राशि 12500, छोटी राशि
6400 1 बाय समय कितना 3 और माइनस का 1 बड़ी ब्रैकेट इंटू 100। अब दोस्तों वही काम करना है, ये 12500 बटे 6400 कैंसिल कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, ये लो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो हटा दी। अब 1 बटे 3 का मीनिंग क्या होगा कि 125 बटे 64 का घनमूल कर दो। अब 125 का घनमूल क्या होता है 5 और 64 का घनमूल क्या होता है 4 और -1 इंटू 100। अब वही दोस्तों 5 बटे 4 में से 1 माइनस करना है तो इसको घटा लीजिए, 5 में 4 गए 1 बटे 4 नीचे वाला आएगा, ऊपर वाला मत लिख देना, और इंटू में 100। अब 4 को 100 से कैंसिल करोगे 25। ये लो दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा 25%। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपको 4 सालों वाला और करवा देता हूं। तो 4 सालों वालों में एक क्वेश्चन 4 साल वाला भी कर लेते हैं, मुद्दा खत्म ही हो जाएगा पूरे कॉन्सेप्ट का, क्योंकि 4 साल तक की मैक्सिमम क्वेश्चन बुकों में बने होंगे या एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या लिया दोस्तों कि कोई राशि 16,000 रुपए है, 16,000 रुपए कितने परसेंट सीआई की दर से 4 वर्षों में 81,000 रुपए हो जाएंगे। यानी कि 16,000 रुपए कितने परसेंट सीआई की दर से 4 वर्षों में 81,000 हो जाएंगे। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना, वही आपने तरीका नहीं छोड़ना है। जब भी आपको मूलधन और मिश्रधन सीआई में मिल जाए, तो मैंने अभी आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताया है, तो बड़ी राशि पहले लीजिए 81,000 बटे छोटी राशि लीजिए 16,000 1 बाय, अब दोस्तों समय 4 है तो 1 बटे 4 लगेगा, 3 है तो 1 बटे 3 लगेगा, 2 है तो 1 बटे 2 लगेगा, 1 साल है तो 1 बटे 1 यानी 1 ही लगेगा, 5 हो जाए तो यहां पर 1 बटे 5 लगेगा, 6 हो जाए 1 बटे 6 लगेगा, और -1 दोस्तों रहेगा ही रहेगा, और इंटू 100 भी रहेगा, क्योंकि दर हमेशा परसेंटेज में आती है और परसेंट लगाने के लिए गुणा 100 करते हैं। अब दोस्तों वही काम पुराना फिर कर लीजिए, 81,000 बटे 16,000, आपस में इनको छोटा कर दीजिए, काट दीजिए। ये लो दोस्तों 3 जीरो से 3 जीरो मैंने कैंसल कर दी। अब दोस्तों 1 बटे 3 होता तो 81 बटे 16 का क्यूब रूट कर देते, 1 बटे 2 होता स्क्वायर रूट कर देते। अब 1 बटे 4 है, अब दोस्तों 4th रूट करेंगे। 4th रूट वो कैसे आएगा दोस्तों, ध्यान से देखना। 4th रूट क्या होता है, अब जो आपका 81 है इसको दोस्तों तोड़ें, 81 को जब तोड़ा आपने तो क्या आएगा 27, 3, 9, 3, 3 और 3, क्या आया 3, 3, 3, 3। दोस्तों जब भी आपको 4th रूट करना हो तो आपने 4 4 के जोड़े बनाने हैं, जब आपने स्क्वायर रूट करना हो 2 2 के जोड़े बनते हैं, जब आपने क्यूब रूट करना हो तो 3 3 के जोड़े बनते हैं। अब दोस्तों 4th रूट करना है और जब 5th रूट करना पड़े तो 5 5 के जोड़े बनेंगे। तो अब दोस्तों क्या लिखेंगे, 81 को मैं क्या लिखूंगा 3 की 4 और 16 को क्या लिखूंगा 2 की 4। अब देखो दोस्तों 3 की 4 2 की 4 दोनों की पावर कॉमन है, ये लो मैंने कॉमन पावर निकाल दी 3 बटे 2 की 4। अब दोस्तों पावर 4 भी है और बड़ी पावर 1 बटे 4 भी है, तो मैंने आपको बताया था कि पावर की पावर से गुणा की जाती है। जब 4 की गुणा 1 बटे 4 से करूंगा 4 से 4 कैंसल हो जाएगा, क्या बचा सिर्फ 3 बटे 2। अब -1 और इंटू में 100। अब 3 बटे 2 में से 1 घटाना है, यानी 3 बटे 2 का मीन क्या होता है 1.5।
1.5 में 1 घटाओगे आधा, और वैसे भी पता लग रहा, अभी सिखाया है, इनको आपस में घटा लीजिए। 3 में 2 गया 1/2 और इंटू में 100 कट के क्या आ गया 50%। ये लो दोस्तों, जब आपको 16,000 रुपए, देखो वो जो साहूकार था ना, उसने सिर्फ 16,000 रुपए उधारे दे दिए किसी को 4 सालों के लिए, और दर क्या रखी 50% दर, तभी दोस्तों 81,000 रुपए बन गए। यानी कि 16,000 रुपए 81,000, काफी ब्याज मिला। तो दोस्तों आपको यह भी पता होगा कि जब ब्याज ज्यादा लेना हो तो आपको जहां तो दर बढ़ाओ, जहां समय बढ़ाना पड़ेगा। अगर समय नहीं बढ़ाना चाहते तो आपको दर, देखो दर 50% कर दी, तो इस तरह से दोस्तों वो ब्याज के कितने रुपए लेगा 81,000 रुपए लेगा। ऐसे दोस्तों 5 साल का आ जाए तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक सीआई पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर। जब भी दोस्तों आपको मूलधन और मिश्रधन एक साथ मिल जाए तो आप दर या समय दे रखा हो तो उनमें से कैसे एक निकालोगे, बिल्कुल बेसिक, और आपको बिल्कुल बेसिक में से ट्रिक निकाल के दे दिया जिससे आप आसानी से क्या कर सकते हो, क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी बिल्कुल भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो हमें दोस्तों कमेंट में बता दीजिए। वैसे तो मैं कोई कमी नहीं छोड़ता, बिल्कुल आपको बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज, जिससे आपको रट्टा मारना भी नहीं पड़ेगा। अभी मैंने आपको ये ट्रिक बताई, ये मैंने बेसिक में से निकाली। पहला क्वेश्चन आपको बेसिक करवाया था, उसमें से ये ट्रिक को निकाला कि मिश्रधन बटे मूलधन, यानी बड़ी राशि ऊपर छोटी नीचे रखो और 1/समय -1 और इंटू में 100 तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि जब हमने क्या बतानी हो, दर बतानी हो। तो ये था दोस्तों आज का कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। पहले हमने सीआई का जिक्र किया 2 वीडियो में, 2 पार्ट के अंदर। अब दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का ये पहला पार्ट था जिसके अंदर सबसे फेमस क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम के अंदर, वो आपको दोस्तों करवाया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में सीआई के अंदर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पड़े हैं, वो आपको क्लियर करवाएंगे, तब तक इंतजार कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।